मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब की, लेकिन पंजाब की बात करने से पहले आपसे एक बड़ी गुजारिश, और गुजारिश यह है कि जब भी आप कमेंट्स अपना लिखें तो अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दरअसल हमें यह पता लगेगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से अपनी बात रख रहे हैं, और कभी आपकी जो बात है, आपका जो कमेंट्स है, खबर में शामिल करने का कभी मौका मिला तो हम जरूर करेंगे आपके शहर के नाम से। अब बात करते हैं पंजाब की उस सबसे बड़ी खबर की, जिसने के पंजाब में जो एक बड़ा तबका, पंजाब के 7 शहरों का एक बड़ा तबका जो बाढ़ की चपेट में आया था, क्या उन्हें आज तक बाढ़ के मुआवजे के रूप में एक भी पैसा मिला? बड़ा सवाल है। शायद नहीं मिला। पंजाब में जो बाढ़, जो भगवंत मान सरकार के द्वारा लाई गई बाढ़ थी, जैसा अभी तक सारे सबूत बताते हैं, क्योंकि ये जब तक सरकार है तब तक तो कुछ निकल के आएगा नहीं। अरविंद केजरीवाल 14 सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे थे 11 सालों तक, एक पाई का नहीं निकला, और उसके बाद एफआईआर की झड़ी लग गई। तो ये करते ही यही है, आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं, और जो इनके खिलाफ चीजें होती है उनको बाहर आने नहीं देते हैं। पंजाब में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पंजाब के लोगों को स्वर्ग का सपना दिखाकर, महिलाओं को 1100 रुपए हर महीने देने की बात कहकर, और हर उस बात का ऐसा मतलब कि ये स्वर्ग में ही हो सकता है, वो सब निकाल कर ये आए थे पंजाब की सत्ता में। लेकिन आज पंजाब का हाल वो है, अगर पंजाब में सचमुच कानून व्यवस्था और लोगों की मदद की बात अगर कहीं पे देखनी हो, तो वो बाढ़ पीड़ितों से जाकर जरा पूछिए, जिन्हें करीब 1 महीना होने को जा रहा है, आज तक एक पाई नहीं मिली है। सोचिए जरा, एक पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने हल्ला खूब मचाया, लोगों को एक पैसा नहीं दिया। बाढ़ पीड़ित आज भी अपने तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उस भयंकर आपदा से, लेकिन इन्होंने उस पर हल्ला खूब मचाया, और हल्ला था, हमारे 60,000 करोड़ हमें दे दो। आपदा में अवसर खोजते रहे भगवंत मान अरविंद केजरीवाल। कौन से 60,000 करोड़ थे ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ ये जो कहते हैं वो सही है। ना खाता ना बही, केजरीवाल जो बोले वही सही। तो ये जो खुद कहते हैं उसी को सही कहते हैं, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं। 60,000 करोड़ मांगते रहे, बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर अपने जो रोटियां थी राजनीति को वो सेकते रहे, और बार बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन अपने 12,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे रहे थे। हालत यह थी कि जब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इन्हें गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी, क्योंकि जो सारा एस्टिमेट है, सारी चीजें हैं, वो गृह मंत्रालय तैयार करता। पंजाब के लिए जो राहत पैकेज है वो भी गृह मंत्रालय तैयार करता। पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित गांव थे, शहर थे, जो लोग थे, उनका जो सर्वे कराता वो भी गृह मंत्रालय कराता, और पंजाब को कितना पैसा देना है उसकी भी जो एस्टिमेट है वो भी गृह मंत्रालय कराता। गृह मंत्रालय से टीमें जाती और गई भी, 3 से 4 टीमें गृह मंत्रालय की अलग अलग गई, वित्त मंत्रालय से अलग गई, और उन्होंने जाकर उन सारे नुकसान का आकलन किया, और बाद में एस्टिमेटेड जो पैसा बताया वो 1600 करोड़, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता कर गए थे, पैकेज की घोषणा करके गए थे, वो हुआ। लेकिन हम आपको बताते, राजनीति का बड़ा खेल आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का, कि ये लोग जब मिलना था गृह मंत्री से, तो भगवंत मान फिर प्रधानमंत्री से टाइम क्यों मांग रहे थे? यानी कि टाइम की वेस्टेज और खामा का सिर्फ अपनी खबरों को
लीड स्टोरी बनवाना एक इनका सगल बन चुका है। सिर्फ ये लीड स्टोरी बनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांग रहे थे और नीचे हल्ला मचा रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री हमें समय नहीं दे रहे। जबकि बाढ़ पीड़ितों के मामले में प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं था, रोल था गृह मंत्रालय का और गृह मंत्रालय मिलने को तैयार था। लेकिन ये हल्ला कुछ और मचा रहे थे ताकि लगातार लीड में खबरें बने, खबरें चलती रहे, केंद्र सरकार को बदनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, ये सारी चीजें थी। हमने हालांकि उस वक्त भी आपको ये बात बताई थी कि जब काम तो गृह मंत्री का है, गृह मंत्री जी से मिलिए, जाके अमित शाह से मिलिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री से मिलने की भगवंत मान जिद कर रहे थे। आखिर स्टेज का कलाकार है ना, ज्यादा पता तो है नहीं, और जो पता है वो केजरीवाल हल्ला मचाते हैं और सिर्फ एक हाइप लेने की कोशिश करते हैं। हमारी इसी बात को आप जरा सुनिए कि ये पूरी नौटंकी कैसे की गई आम आदमी पार्टी द्वारा, ये आप चन्नी साहब से सुनिए जरा। मैं कल सुन रहा सी अपने पंजाब के मुख्य मंत्री साहब भगवंत मान साहब नूं भी वो बार बार ये गल कह रहे सी, बई सुन लो, वो बार बार ये गल कह रहे सी बई प्राइम मिनिस्टर साहब तो मैं टाइम मंगया है, ईमेल की है, मैं बार बार प्रधानमंत्री जी तो टाइम मंग रहा। मैं भगवंत मान साहब नूं कहना चाहना थोड़ा जिहा इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां सिर पैर ना हुण ना करिया करो। वो भी तुसी हाउस च, वो भी तुसी विधान सभा च खड़ के। मैं कहना चाहना जदों तुसी टाइम मंगिया प्राइम मिनिस्टर साहब तो पीएमओ ने तुहानूं ये गल उदों ही ये गल कही बई भाई जिहड़ा फ्लड दा जायजा लैण आईयां सी, जिन्हां ने टीमां ने आके, चाहे वो होम मिनिस्ट्री दे वल्लों हो, चाहे फाइनांस मिनिस्ट्री वल्लों होवे, चाहे वो पावर मिनिस्ट्री वल्लों होवे, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वल्लों होवे, चाहे वो साडा जिहड़ा मिनिस्ट्री है जल शक्ति वल्लों होवे, वो सारियां 2 टीमां उरे आईयां सी ते वो टीमां भेजियां किहदे वल्लों गईयां सी? होम मिनिस्ट्री वल्लों, होम दी टीम वल्लों। ते प्राइम मिनिस्टर दे पीएमओ ने ये बड़े एक बार नहीं जिन्नी बार इन्होंने कहा भी पहला टाइम तुसी होम मिनिस्टर साहब तो अमित शाह जी तो लो, पहला तुसी पीएमओ ने कहा भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी नूं मिलो। ते हुण जिन्हां ने टीमां भेजियां, जिन्हां ने असैसमेंट की, वो सारा कुछ तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी की टीम महकमे ने किया। ते जदों पीएमओ ये कह रहा भी तुसी होम मिनिस्टर नूं मिलो ते थोड़े च किड्डी क बड़ी आकड़ आ जी। पंजाब दे खातर तुसी की समझते हो भी मैं होम मिनिस्टर नूं मिलना ही नहीं? प्राइम मिनिस्टर कोल तां रिपोर्ट होम मिनिस्टर दी हो जाऊगी ना, होम मिनिस्टर ही दसणगे ना। जदों होम मिनिस्टर दा जिहड़ा फ्लड दा काम आ, रिलीफ दा काम आ, जां जिहड़ा कंपनसेशन देना है, वो होम मिनिस्ट्री वल्लों टीम गई आ, ते तुसी क्यों नहीं मिलते होम मिनिस्टर नूं जाके? जां किस चीज़ दा डर आ तुहानूं होम मिनिस्टर नाल मिलना? किस चीज़ की घबराहट है तुहानूं? किस गल दी भी तुहां ने हिसाब ना लै लैण हो भी 12,000 करोड़ रुपया कित्थे गया है, बाकी पैसा तुसी कित्थे सेंटर दा खुरद-बुरद कीता? पर मैं कि फिर बेनती करना चाहुंदा, इह सियासत ना करदे होए मुख्यमंत्री साहब थोनों जल्दी तो जल्दी जिहड़ा टाइम आ वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी तो लेना चाहिए जो थोनों कहा गया। इस करके पोलीटिकल इस ते गल ना बनाओ, उन्हां नाल गल करो जाके, अगली गल फिर जिहड़ी ओह प्रधानमंत्री ना करियो। प्रताप सिंह बाजवा कहंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान पीएम ऑफिस या पीएम हाउस में धरना देन कांग्रेस साथ देगी। देखो यार, वो धरना लाउण की करन उन्हां दी मर्जी है, कांग्रेस की करदी है ना करदी उन्हां दी मर्जी है। असी जो मैं तुहानूं गल कह रहा भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने क्लीयर की है गल, मेरी आप दी गल हुई है भी ये असी पीएमओ ने बेनती की है चीफ मिनिस्टर साहब दे ऑफिस नूं भी तुसी भाई जिहड़ा रिपोर्ट आ जिन्हां ने सारा कुछ करना है वो होम मिनिस्ट्री ने करना है, तो होम मिनिस्ट्री नूं जाके मिलो। अगली गल फिर करांगे जदों सारी रिपोर्ट उन्हां कोल तैयार पई है होम मिनिस्ट्री कोल, ते उन्हां ने रिलीफ वर्क ते जिहड़ा भी अपना फंड आउंदा है वो होम मिनिस्ट्री थ्रू आउंदा है। ते मैनूं ये नहीं समझ आउंदी भी ये ते सियासत क्यों करदे हो? मैनूं जवाब दो इस गल दा भी जां तां तुहानूं ये गल नहीं कही गई, जां तुसीं ये दसो तुसीं होम मिनिस्टर साहब नूं मिलना क्यों नहीं चाहुंदे? की तुसीं पंजाब दा जान बुझ के सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहुंदे हो, अग लाउणा चाहुंदे हो पंजाब च? तुसीं ते चन्नी जदों भी प्राइम मिनिस्टर साहब दी गल आई, जदों कि प्राइम मिनिस्टर पंजाब ਲਈ सब कुछ करन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ਅਸੀਂ रेलवे ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ सब कुछ करन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਮ ਮਿनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ तभी होगा कि हवा च होगा। आपने सुना होगा कि जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं वही बात हुई लास्ट में। क्या बोला तो आपको अब आगे बताते हैं, इस खबर को आगे सुनिए। दरअसल है क्या, ये 12,000 करोड़ रुपए, करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया उसकी लड़ाई थी। यानी कि 13,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए को छिपाया जाना था, जो भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसको उड़ा चुके हैं अपनी अय्याशियों पर। अब ये पैसा इनके पास नहीं है, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर उस पैसे को सब खत्म कर चुके हैं। उस पैसे का ये अब नाम नहीं लेना चाहते, यानी उससे हटिए, आप दूसरी बात कीजिए। हमारे 60,000 करोड़ दिलवा दीजिए, हमें तो 20,000 करोड़ का पैकेज दिलवा दीजिए, ये बात करेंगे। ये नहीं करेंगे कि वो 12,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। अब इसमें जब 12,000 करोड़ की बात आई तो एक इनके साहब हैं हरपाल सिंह चीमा, वो कुछ और बात करते थे, कुछ और फिगर बताते थे। अमन अरोड़ा जो सूबे के प्रधान हैं आम आदमी पार्टी के, वो तो एक अजीब ही सिचुएशन में रहते हैं, वो कुछ और ही फिगर बता रहे थे। मुडिया जो है, जो प्रधानमंत्री के सामने बोल रहे थे, वो कुछ और ही फिगर बता रहे थे, और चीफ सेक्रेटरी कुछ और कह रहे थे। मतलब उनकी भी फिगर अलग थी चीफ सेक्रेटरी की, हालांकि चीफ सेक्रेटरी की ही फिगर सही होती है। अब इस तरह से एक और साहब थे जो इनके बाढ़ मंत्री थे, वीरेंद्र गोयल। वीरेंद्र गोयल ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 234 करोड़ रुपए तो हमने खर्च कर दिए नालों की और नालियों की सफाई पे। अब जब लोगों ने पूछा भाई दिखाओ कहां पर खर्च हुए, उसके लिए नहीं गए, वो अलग फंस गए। भगवंत मान की स्थिति ये थी, ना उस पैसे पे हाँ कर रहे थे ना कर रहे थे, क्योंकि भगवंत मान को पता था वो पैसा है ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के हेलीकॉप्टरों का जो खर्चा था उसमें उड़ गया वो। जो रेंज रोवर और सिक्योरिटियां चल रही हैं, विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर, इनकी जो सुरक्षा में चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं 150, 200 गाड़ियां एक एक आदमी के आगे पीछे चल रही है, एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर है, ये सब पे वो 12,000 करोड़ रुपया सुहा कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के करता था। अब ऐसे में ये करे तो करे क्या, सबकी अलग अलग फिगर, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज चल रहा था पंजाब के अंदर। लेकिन जब वहां से टीमें आई और उन्होंने सर्वे किया तो साफ तौर पर कहा गया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उन्होंने आगे जाकर जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि भगवंत मान सरकार को ये मुआवजे का पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये बताया कि अगर आपने ये पैसा भगवंत मान एंड कंपनी को दिया तो ये केजरीवाल की अय्याशियों पर पूरा पैसा उड़ाया जाएगा, चवन्नी भी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। ये जो बाढ़ पीड़ित, बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, जो भगवंत मान के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, वहां डैम के नीचे जो खनन कराया था उसकी वजह से जो टूटे हैं वो झेल रहे हैं, और इसमें और आगे बढ़ जाएगा। कहते थे बकरी ते मुर्गी का भी मुआवजा देंगे, यहां पर तो मुआवजे का अभी तक नाम नहीं दिया। तो ये सारा जो रायता फैलाया पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, वो केवल इसलिए फैलाया था कि 12,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एसडीआरएफ का पहले ही खा चुकी है, और अब ये एक ऐसा अमाउंट चाह रहे थे जिससे कि आने वाले जो बाकी का बचा हुआ टाइम है सरकार का, यानी कि 15 महीने के आसपास जो बचे हैं, उसमें ये अपनी अय्याशियां करते रहें। चुनाव के बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल की अय्याशियों के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए आप हमें 60,000 करोड़ रुपया दे दीजिए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस दिन भगवंत मान जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, वहां पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला 60,000 करोड़ के बारे में। तो ये कैसी दोहरी राजनीति है, जिस आदमी को 60,000 करोड़ रुपया देना था गृह मंत्री को, उसके सामने आपने एक हलक नहीं निकाली, और जहां पब्लिक में आते हो तो वहां हल्ला मचाते हो। एक बहुत बड़ी राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। पंजाब के अंदर अब त्राहिमाम हो चुका है,
और पंजाब अब उतना सेफ नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि वहां पर एक ऐसी सरकार है जो केवल लूटना जानती है। जिस भी स्टेट में रहे वहां के खजाने को लूट कर खा गए, आने वाली सरकारों को बड़े लेने के देने पड़े। इसलिए आप जरा समझिए कि ये कैसी हल्ला मचाऊ सरकार है, सिर्फ ये हल्ला मचाकर खबरें बनवाती है, काम कुछ करती नहीं है। आने वाले समय में पंजाब के लोगों को यह जरूर सोचना होगा कि आखिर ऐसे झूठे और मक्कार लोगों का क्या हश्र होना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।